बात सबसे पहले करेंगे हरियाणा के निकाय चुनावों की। दरअसल आज हरियाणा निकाय चुनावों के नतीजे सामने आ गए हैं और एक बार फिर कमल खिला है। भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी है, तो वहीं कांग्रेस का खाता तक जो है वो फिलहाल नहीं खुल सका है। हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी और हरियाणा में बीजेपी ने 10 में से 9 निगम जो हैं वो जीत लिए हैं। कांग्रेस का खाता तक यहां पर नहीं खुल सका है। हुड्डा और शैलजा जो हैं वो अपने गढ़ भी बचा नहीं सके हैं। और मानेसर की बात करें तो मानेसर में निर्दलीय मेयर बने हैं। मानेसर में जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने अपनी जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार सुंदर लाल को हराया। और जुलाना की अगर बात करें तो जुलाना में चेयरमैन पद के लिए बीजेपी के संजय जांगड़ा ने जीत दर्ज की है। विनेश की विधानसभा में बीजेपी का चेयरमैन बने हैं और बीजेपी ने जो है वो पानीपत, गुड़गांव, रोहतक, हिसार, करनाल, अंबाला, सोनीपत और फरीदाबाद नगर निगम में मेयर का चुनाव जीत लिया है। हरियाणा के 10 नगर निगमों में इनमें से जो है वो 9 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। और यमुनानगर में अभी रिजल्ट जो है वो फिलहाल नहीं आए हैं, लेकिन भाजपा उम्मीदवार की जीत लगभग तय मानी जा रही है। मानेसर नगर निगम की बात करें तो वहां निर्दलीय डॉक्टर इंद्रजीत यादव जो हैं उन्होंने चुनाव जीता है और इसी के साथ ही भाजपा उम्मीदवार सुंदरलाल को हराया है। इंद्रजीत यादव ने खुद को केंद्रीय राज्य मंत्री और गुड़गांव से भाजपा सांसद राव इंद्रजीत की करीबी बता करके प्रचार किया था। और निकाय चुनावों की जो नतीजे आए हैं, एक तरीके से कमल खिल चुका है। और अनिल विज का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। नगर परिषद चुनाव में 32 में से 25 सीटें और भारी बहुमत से प्रधान सीट पर जीत कराकर अंबाला छावनी की जनता ने, जो मैं दिन रात जान लगाकर अंबाला का विकास कर रहा हूं, आज अंबाला छावनी की जनता ने मुझे इसका इनाम दे दिया। और पिछले जो चुनाव था, जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें हालांकि कुछ गद्दारों ने षड्यंत्र रचा था, लेकिन उसके बावजूद 7वीं बार यहां से जिताकर एक उदाहरण पेश किया है। नगर परिषद पर बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है। और जैसा मैंने चुनाव से पहले कहा था कि मैं और ये जीतते हुए पार्षद और जो हार भी गए हम उनका भी सहयोग देंगे। हम सब मिलकर अंबाला छावनी को विकास की बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। कांग्रेस का किसी भी निगम में खाता तक नहीं खुल सका है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ रोहतक में जो है वो कांग्रेस वहां भी नहीं जीत सकी है। और इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनिए। नीचे कर लो भाइयों। धन्यवाद देता हूँ सभी अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव संपन्न कराए हैं। सबसे बड़ी बधाई मैं हरियाणा प्रदेश के जन जन को देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को देता हूँ, जिनकी मेहनत और हरियाणा प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से ये ट्रिपल इंजन की सरकार आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी है। आदरणीय मोदी जी ने एक सपना देखा है 2047 तक विकसित राष्ट्र का। उस विकसित राष्ट्र में हमारी ये स्थानीय निकाय की सरकार, ये ट्रिपल इंजन की सरकार, ये अपना मजबूत भूमिका उसके अंदर निभाएगी और ये भारत आदरणीय मोदी जी के सपनों का भारत 2047 तक बनेगा। मैं सभी कार्यकर्ताओं को, हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूं।
और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता पूजा वर्मा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। पूजा, देखिए 10 में से 9 निगमों में जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की है। एक बार फिर हरियाणा में कमल खिला है और कांग्रेस खाता तक नहीं खोल सकी है। ऐसे कैसे अपना आगामी सियासी सफर कांग्रेस पार्टी तय करेगी, क्योंकि लगातार चुनावों में कांग्रेस का खराब प्रदर्शन देखा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो कांग्रेस का जिस तरीके से इस चुनावों में भी और एक बार ट्रिपल इंजन की सरकार का जो दावा बीजेपी करती थी, कहीं ना कहीं वो सच साबित हुआ है। जहां पे 8 नगर निगम चुनाव और 2 में उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और 9 नगर निगम अंबाला, करनाल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, हिसार, पानीपत, यमुनानगर और सोनीपत में भाजपा जीत दर्ज कर चुकी है। रोहतक की बात करें, हुड्डा का गढ़ कहा जाता है, वहां पर भी बीजेपी की जीत हुई है। तो एक बड़ा झटका हम कह सकते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस को है। वहीं इस बार भाजपा ने सोनीपत और अंबाला में भी मेयर की कुर्सी जीती है। पिछली बार यहाँ कांग्रेस और हरियाणा जनचेतना पार्टी के मेयर थे। विधानसभा चुनाव के 5 महीने बाद ये चुनाव आना और भाजपा का जो ट्रिपल इंजन सरकार का नारा है वो चल गया है। केंद्र और राज्य के बाद अब शहरों में भी भाजपा की सरकार लोकल सरकार बन गई है। और क्योंकि लोकल सरकार भी अपने आप में मायने बहुत ज्यादा इसके होते हैं। हालांकि विपक्ष का ये जरूर कहना है कि जब भी सरकार होती है तो कहीं ना कहीं जो मशीनरी है उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है और इन चुनावों के नतीजे भी उस तरीके से आ रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के जो विधायक है उनका ये कहना है कि निकाय चुनावों में जो है ज्यादातर देखेंगे कि नगर पालिकाओं में इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार हैं वो जीत दर्ज कर रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना गलत होगा कि बीजेपी की जीत हुई है। लोगों को भी 4 महीने में समझ आ गया है कि आखिर किस तरीके से बीजेपी काम कर रही है। दूसरी ओर मानेसर में निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव चुनाव जीत गई है। कांग्रेस का निगम चुनाव में से पूरा साफ हो गया। इस बार न केवल सभी जगह से कांग्रेस हार गई है बल्कि पिछली बार जीती हुई सीट भी गवा बैठी है। और लगातार इसको लेकर प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। जहां भाजपा जश्न मना रही है, वहीं दूसरी और कांग्रेस की बात करें तो मंथन की बात की जा रही है कि मंथन किए जाएंगे। आपको बता दें कि बीते दिन ही जो हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी हैं वीबी हरिप्रसाद, उनकी ओर से मीटिंग भी की गई और मीटिंग में बातचीत भी की गई, नब्ज टोलने की कोशिश भी की गई। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि आपस में जो एक मतभेद है वो जरूर सामने आ रहा है। लेकिन अगर मीडिया के सामने बात करें या फिर आपस में बात करें तो वो चीज निखर के बाहर नहीं आ रही। लेकिन कहीं ना कहीं प्रभारी के सामने सारी बात तय की जा रही है और अब आगे जो चुनाव होंगे विधानसभा के उसके लिए तैयारी की बात की जा रही है। क्योंकि इससे पहले हरियाणा में और कोई ऐसे चुनाव नहीं है जो होने बाकी है। यानी कि तमाम जो आज नतीजे आ रहे हैं कहीं ना कहीं अब प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में सरकार है, दिल्ली में सरकार है, हरियाणा में सरकार है बीजेपी की। और अब निकाय चुनावों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। कहीं ना कहीं एक इंथुसियाज्म जो है बीजेपी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लगातार जश्न मनाए जा रहे हैं। कांग्रेस का ये भी कहना था कि ईवीएम का जो इस्तेमाल है वो बीजेपी द्वारा गलत तरीके से किया जाता है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव करवाते तो नतीजे कुछ और होते। खैर, इन सभी चीजों के बीच में बीजेपी के लिए बिल्कुल जश्न का माहौल है और विधानसभा में भी इसकी खूब चर्चा होगी। और जिस तरीके से अब चर्चा हो भी रही है तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष अपना जो है इसमें वर्चस्व दिखाने की कोशिश भी करेगी और विपक्ष पर ऊपर कहीं ना कहीं हमलावर होती भी नजर आएगी। जी बिल्कुल पूजा, लेकिन देखिए लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी चाहे ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की बात हो जाए, मशीनरी को दोष देने की बात हो जाए, क्योंकि लगातार एक समय पर जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी जिसको कहा जाता था आज उसकी इतनी कमजोर स्थिति जो है वो देखी जा रही है। ना तो चुनाव जीत पा रहे हैं, ना हरियाणा में अब तक नेता प्रतिपक्ष तय हो पाया है। किस तरीके से देखिए कैसे सियासी डगर आगे जो है वो तय करेगी कांग्रेस पार्टी? एक एम्बैरेसमेंट की स्थिति कांग्रेस के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाम पर जरूर होती है। क्योंकि कहना होता है कि जब भी विपक्ष में एक आखिर चेहरा कौन होगा, किसे जो है मीटिंग्स में बुलाया जाए, चाहे बीएससी की मीटिंग में मेंबर बनाने की बात हो तो अलग अलग कांग्रेस के सीनियर नेताओं का इसमें जिक्र होता है। लेकिन खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर फुसफुसाहट जरूर है, लेकिन इस पर हामी नहीं भरी जा रही है। कहीं ना कहीं रणदीप सुरजेवाला फैक्टर और कुमारी शैलजा फैक्टर कहीं ना कहीं नजर आता है। तो ऐसे में जरूरत जरूर जो है कांग्रेस को करनी चाहिए, खासकर अगर हम बात करें तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लेकर, क्योंकि इसकी कमी जो है कांग्रेस के विधायक भी कहते हैं कि उन्हें भी समझ नहीं आता कि नेतृत्व के सामने किस तरीके से अपना विचार, किस तरीके से अपने मुद्दे जो हैं वो रखने हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानी उन्हें भी होती है। अगर एलओपी होता तो कहीं ना कहीं अपने मुद्दे को रखने में आसानी होती है। तो तमाम चीजें हैं, कांग्रेस के लिए एक एम्बैरेसमेंट की स्थिति बनी हुई है। इस
एम्बैरेसमेंट की स्थिति से निहारने के लिए भले ही हाईकमान को लेकर कहा गया है कि हाईकमान जो है इन सारी सभी चीजों को देखेंगी, लेकिन देखने वाली बात ये है कि जब हाईकमान के पास जब सभी के विचार ले लिए गए हैं, तो अभी तक क्यों जो है वो मुद्दा नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। आखिर कहाँ जो है वो दबाव हाईकमान पर है, या किस तरीके से जो है इस चीजों को हैंडल नहीं कर पा रही है कांग्रेस, जिस वजह से एलओपी जो है वो नहीं मिल रहा है। तो तमाम जी, बहुत शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है बीजेपी के लिए तो कहीं ना कहीं जो है ये जश्न का माहौल है और जश्न मनाती है तमाम तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सामने भी आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इंट्रोस्पेक्शन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, मंथन करने की आवश्यकता है कि आखिरकार लगातार उनसे कमी रह कहाँ रही है कि लगातार जो है चुनाव कांग्रेस पार्टी एक के बाद